क्या आप जानते हैं कि जब देश की सबसे बड़ी और ताकतवर राजनीतिक ताकतें बंद कमरों में बैठकर आगामी चुनावों की रणनीति बना रही होती हैं, तब अचानक एक ऐसी खबर आती है जो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला देती है। राजनीति का एक बुनियादी नियम है कि जो शोर मचाता है, जरूरी नहीं कि सत्ता की चाबी उसी के हाथ में हो। असली खिलाड़ी वो होता है जो शांत रहकर ऐसा निशाना साधता है कि सामने वाला पूरी तरह तिलमिला उठता है। आज की यह वीडियो भारतीय राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे विस्फोटक विश्लेषण होने जा रही है, क्योंकि हम उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकारों की नींद उड़ चुकी है। सुश्री मायावती जी की वो खामोशी, जिसे गोदी मीडिया और उनके विरोधी उनकी कमजोरी समझ रहे थे, वो दरअसल एक ऐसा खतरनाक और अचूक चक्रव्यूह था जिसके सामने आते ही केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक में हड़कंप मच गया है। अगर आप भी बहुजन समाज के स्वाभिमान मान्यवर कांशीराम साहब के मिशन और बाबा साहेब के सपनों को देश के शीर्ष पर देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो का एक एक सेकंड आपकी आंखें खोल देगा और आपको उस जमीनी हकीकत से रूबरू कराएगा जिसे आज तक आपसे छिपाया गया है। इस महाविश्लेषण में अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो सच आज बाहर आने वाला है वो देश की भावी हुकूमत का रुख तय करेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और बहुजन राजनीति का ऐसा ही बेबाक, कड़ा और निष्पक्ष विश्लेषण लगातार देखना चाहते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जमकर शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि बहुजन मूवमेंट की हर बड़ी और सच्ची खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अब बात करते हैं उस खामोशी की जिसने दिल्ली के सिंहासन को हिलाकर रख दिया है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को अगर आप ध्यान से समझें तो वे हमेशा अपने विरोधियों को उनकी ही पिच पर घेरने के लिए जाने जाते हैं। वे मीडिया के जरिए, बड़े बड़े सर्वे के जरिए और दिन रात चलने वाले प्रोपेगेंडा के जरिए एक ऐसा माहौल खड़ा कर देते हैं जिससे आम जनता को लगने लगता है कि अब उनके सामने कोई चुनौती ही नहीं बची है। लेकिन इस बार उनका सामना एक ऐसी आयरन लेडी से हुआ है जिसने राजनीति की पूरी किताब ही पलट कर रख दी है। जब से देश में नए राजनीतिक समीकरण बनने शुरू हुए, तब से भाजपा के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी इस बार उतनी आक्रामक नजर नहीं आ रही है और उनके कोर वोट बैंक में आसानी से सेंधमारी की जा सकती है। इसी नैरेटिव को मजबूत करने के लिए गोदी मीडिया ने दिन रात ये दिखाना शुरू किया कि बसपा की जमीनी पकड़ ढीली हो चुकी है, लेकिन वे ये भूल गए कि हाथी जब शांत खड़ा होता है तो वो कमजोर नहीं होता, बल्कि वो अपने अगले कदम के लिए जमीन को परख रहा होता है। सुश्री मायावती जी ने इस पूरे प्रोपेगेंडा का जवाब किसी टीवी डिबेट में या रोज रोज बयानबाजी करके नहीं दिया, बल्कि उन्होंने एक ऐसा खतरनाक निशाना साधा जिसने सीधे भाजपा के उस मजबूत किले की बुनियाद पर चोट की है जिसे वो अजेय मान रहे थे। जैसे ही बहन जी के इस मास्टर स्ट्रोक की खबर सत्ता के गलियारों तक पहुंची, भाजपा सरकार के भीतर एक अजीब सी छटपटाहट और तिलमिलाहट साफ देखी जाने लगी, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका है कि जो ताना बाना उन्होंने महीनों की मेहनत से बुना था वो एक झटके में बिखर चुका है। इस हड़कंप की असली वजह यह है कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले नेता भी अब इस साइलेंट वार की कोई काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो कभी भी हवाई वादों या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स पर राजनीति नहीं करती। उसकी असली ताकत उसका वो समर्पित कैडर है जो हर सुख दुख में अपने मिशन के साथ खड़ा रहता है। जब देश की बड़ी से बड़ी पार्टियां करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाकर और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके चुनाव जीतने का गणित लगा रही थीं, तब मायावती जी ने एक अत्यंत गोपनीय और रणनीतिक तरीके से अपने संगठन को उस स्तर पर सक्रिय कर दिया जिसकी कल्पना भी सत्ताधारी दल ने नहीं की थी। ये निशाना इतना सटीक है कि इसने भाजपा के उस पारंपरिक वोट बैंक और सोशल मीडिया के जरिए बनाए गए जादुई नैरेटिव दोनों को एक साथ ध्वस्त कर दिया है। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों और प्रवक्ताओं के चेहरों पर आई हवाइयां इस बात का सबूत हैं कि बहुजन राजनीति की ये नई करवट दिल्ली के शासकों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनने जा रही है। लोग अक्सर सोचते हैं कि चुनाव सिर्फ रैलियों के शोर से जीते जाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि असली जीत उस रणनीतिक बिसात से तय होती है जो पर्दे के पीछे बिना किसी शोर शराबे के बिछाई जाती है। मायावती जी ने इसी राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देते हुए सत्ताधारी दल के उस अहंकार को तोड़ा है जो यह सोच रहा था कि वे साम दाम दंड भेद से हर विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में कर लेंगे। आज जब हम इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं तो ये साफ हो जाता है कि बहुजन समाज का स्वाभिमान और उनकी राजनीतिक चेतना इतनी कमजोर नहीं है कि उसे किसी मीडिया प्रोपेगेंडा या सरकारी दबाव से दबाया जा सके। यह वीडियो सिर्फ एक राजनीतिक विश्लेषण नहीं है, बल्कि ये उस ताकत का एहसास है जो देश के करोड़ों शोषितों और वंचितों के भीतर छिपी हुई है, और जब यह ताकत एकमुश्त होकर अंगड़ाई लेती है तो बड़े से बड़े सिंहासन डगमगाने लगते हैं। भाजपा सरकार की यह तिलमिलाहट दरअसल इस बात का डर है कि अगर यह साइलेंट अंडरकरंट इसी तरह जमीन पर काम करता रहा तो आने वाले समय में उनके सारे चुनावी सर्वेक्षण और एग्जिट पोल धरे के धरे रह जाएंगे और देश की राजनीति में एक ऐसा नया सवेरा होगा जिसकी कमान पूरी तरह से बहुजन नेतृत्व के हाथों में होगी। इस पूरे चक्रव्यूह की एक एक परत को जैसे जैसे हम खोलेंगे, आपको अंदाजा होगा कि राजनीति के इस खेल में असली महारत किसे हासिल है और क्यों आज भी देश की सबसे बड़ी ताकतें मायावती जी के एक फैसले का इंतजार करती हैं।
सरकार के भीतर मचा ये हड़कंप अभी तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि इस खतरनाक निशाने का असली असर अभी पूरी तरह से सामने आना बाकी है, जिसने भारतीय राजनीति के समीकरणों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। भारतीय राजनीति के इस नए और बेहद जटिल दौर में सुश्री मायावती जी का ये खतरनाक निशाना किसी सीधे चुनावी भाषण या रैलियों के शोर शराबे से नहीं निकला है, बल्कि ये एक ऐसा सोशल इंजीनियरिंग का नया चक्रव्यूह है जिसने भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े चाणक्यों के सारे गणित को फेल कर दिया है। इसी वजह से भाजपा सरकार के भीतर जो तिलमिलाहट दिखाई दे रही है वो केवल एक सामान्य राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि वह उस गहरे डर का नतीजा है जो उनके अपने ही गढ़ में सेंध लगने के कारण पैदा हुआ है। भाजपा की पूरी चुनावी मशीनरी हमेशा से इस बात पर गर्व करती आई है कि उनके पास देश के कोने कोने का, हर एक जाति का और हर एक बूथ का ऐसा सटीक डेटा और सर्वे मौजूद होता है जिसके दम पर वे चुनाव से महीनों पहले ही अपनी जीत का ताना बाना बुन लेते हैं। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां जातिगत समीकरण और सामाजिक चेतना देश की दिशा तय करती है, वहां भाजपा ने एक खास तरह का सामाजिक फॉर्मूला तैयार किया था जिसके जरिए वे गैर जाटव, दलित मतों और अन्य पिछड़े वर्गों को अपने पाले में करने का दावा कर रहे थे। गोदी मीडिया और उनके वेतनभोगी विश्लेषक दिन रात इसी नैरेटिव को हवा देने में लगे थे कि बहुजन समाज पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक अब बिखर चुका है और उसका एक बड़ा हिस्सा सत्ताधारी दल की लोक लुभावन योजनाओं और मुफ्त राशन के जाल में फंसकर अपना स्वाभिमान भूल चुका है। लेकिन वे ये भूल गए कि जिस बहुजन आंदोलन को मान्यवर कांशीराम साहब ने अपने खून पसीने से सींच कर खड़ा किया था, उसकी चेतना को इतनी आसानी से किसी सरकारी योजना के पीछे नहीं छिपाया जा सकता। मायावती जी ने इसी जमीनी हकीकत को भांपते हुए टिकटों के बंटवारे और सामाजिक गठजोड़ का एक ऐसा मौन और अचूक फॉर्मूला तैयार किया जिसने भाजपा के सोशल इंजीनियरिंग के उस पूरे महल को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया जिसे वे अजेय मान रहे थे। बहन जी ने इस बार उन क्षेत्रों और उन जातियों के बीच अपने सबसे मजबूत और वफादार उम्मीदवारों को उतारा जहां भाजपा ये मानकर चल रही थी कि उनका एक तरफा दबदबा रहेगा। इस रणनीतिक फैसले ने जमीन पर एक ऐसा साइलेंट अंडरकरंट यानी छिपी हुई लहर पैदा कर दी जिसकी भनक भाजपा के खुफिया तंत्र और उनके महंगे सर्वेक्षकों को तब तक नहीं लगी जब तक कि पूरा खेल उनके हाथ से बाहर नहीं निकल गया। इस निशाने की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसने न केवल दलित समाज को एकजुट किया है बल्कि उन तमाम शोषित और उपेक्षित वर्गों को भी एक साथ ला खड़ा किया है जो सत्ताधारी दल की तानाशाही नीतियों और झूठे वादों से अंदर ही अंदर पूरी तरह त्रस्त हो चुके थे। जब भाजपा के रणनीतिकारों ने देखा कि उनका पारंपरिक और मजबूत माना जाने वाला वोट बैंक भी अब खिसक कर हाथी के निशान के पीछे खड़ा हो रहा है, तो उनके शीर्ष नेतृत्व से लेकर जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक में एक अजीब सी छटपटाहट और घबराहट साफ दिखाई देने लगी। यही वो असली वजह है जिसके कारण आज भाजपा की पूरी राज्य और केंद्र सरकार तिलमिला उठी है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश की धरती पर बहुजन समाज पार्टी का यह नया सामाजिक समीकरण पूरी तरह कामयाब हो जाता है तो देश की राजनीति का पूरा केंद्र बिंदु ही बदल जाएगा। सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों द्वारा अचानक आनन फानन में बैठकें बुलाना, अपने पुराने फैसलों की समीक्षा करना और बहुजन समाज को लुभाने के लिए नए नए बयानों का सहारा लेना, ये साफ तौर पर जाहिर करता है कि बहन जी के इस एक फैसले ने उनके पूरे तंत्र में हड़कंप मचा दिया है। बसपा समर्थकों के लिए ये देखना बेहद गर्व और संतोष की बात है कि कैसे बिना किसी फिजूल के ड्रामे के, बिना किसी मीडिया पब्लिसिटी के और बिना किसी बड़ी घोषणा के उनकी नेता ने देश की सबसे अमीर और सबसे बड़ी पार्टी को बैकफुट पर आने के लिए मजबूर कर दिया है। यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बहुजन राजनीति में जो तजुर्बा और जो गहराई सुश्री मायावती जी के पास है उसकी बराबरी आज के दौर का कोई भी दूसरा नेता नहीं कर सकता। वे अच्छे से जानती हैं कि विरोधियों को कब, कहां और कैसे चोट पहुंचानी है ताकि उनका अहंकार भी टूट जाए और समाज का स्वाभिमान भी अक्षुण्ण रहे। भाजपा सरकार की तिलमिलाहट इस बात से और ज्यादा बढ़ गई है कि वे इस साइलेंट वार का कोई सीधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जब कोई नेता खुलकर सामने आकर बयानबाजी करता है तो उस पर पलटवार करना आसान होता है, लेकिन जब राजनीति पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कैडर के माध्यम से और बिना किसी शोर के खेली जा रही हो तो बड़े से बड़े चाणक्य का दिमाग भी काम करना बंद कर देता है। इस हड़कंप ने सत्ता के गलियारों में यह संदेश पूरी तरह साफ कर दिया है कि बाबा साहेब के सिद्धांतों पर चलने वाला यह आंदोलन कभी भी किसी के सामने झुकने वाला नहीं है, और जब भी इस समाज के अधिकारों पर आंच आएगी तो उनका नेतृत्व एक ऐसा चक्रव्यूह रचेगा जिससे निकल पाना शोषक ताकतों के लिए नामुमकिन हो जाएगा। आने वाले समय में जमीन पर जो बदलाव दिखने वाले हैं उनकी बुनियाद इसी सोशल इंजीनियरिंग के नए मॉडल से रखी जा चुकी है जिसने आज पूरे देश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। इस पूरे राजनीतिक ताने बाने और चक्रव्यूह के बीच जब हम सत्ताधारी दल के भीतर मची छटपटाहट का और गहराई से विश्लेषण करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। ये पहलू है सरकारी तंत्र का जाल बनाम आयरन लेडी का फौलादी इरादा। आज की राजनीति में यह बात किसी से छिपी नहीं है कि जो भी ताकत सत्ता के शीर्ष पर बैठती है वो अपने विरोधियों को झुकाने, थकाने या उन्हें अपने पाले में लाने के लिए साम दाम दंड भेद के हर संभव हथकंडे का इस्तेमाल करती है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने देखा है कि कैसे केंद्रीय जांच एजेंसियों
प्रशासनिक दबाव और गोदी मीडिया के प्रोपेगेंडा का एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया जाता है जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा और मजबूत से मजबूत मुख्यमंत्री भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। कई राज्यों में पूरी की पूरी सरकारें बदल दी गईं, कई कद्दावर नेता अपनी विचारधारा को छोड़कर सत्ताधारी दल के सामने नतमस्तक हो गए और कईयों ने जेल जाने के डर से चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। इस रीढ़ विहीन राजनीति के दौर में जहां नेताओं का ईमान और उनकी वफादारी सुबह कुछ और शाम को कुछ और होती है, वहां सुश्री मायावती जी ने जिस फौलादी इरादे और राजनीतिक शुचिता का परिचय दिया है, उसने भाजपा सरकार को सबसे ज्यादा परेशान और हैरान किया है। सत्ताधारी दल के रणनीतिकार ये मानकर चल रहे थे कि वे अन्य विपक्षी नेताओं की तरह बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व पर भी एक खास सीमा तक दबाव बना लेंगे और उन्हें अपने एजेंडे के हिसाब से चलने के लिए मजबूर कर देंगे। गोदी मीडिया ने इस नैरेटिव को फैलाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी कि बहन जी इस समय केंद्रीय एजेंसियों के डर से या किसी अन्य दबाव के कारण शांत बैठी हैं और वे मैदान में खुलकर नहीं उतर रही हैं। लेकिन वे ये समझने में पूरी तरह नाकाम रहे कि मान्यवर कैंग कांशीराम साहब के साथ रहकर राजनीति का ककहरा सीखने वाली और उत्तर प्रदेश की सत्ता को 4 बार अपने दम पर चलाने वाली इस आयरन लेडी को किसी भी प्रशासनिक दबाव से डराया नहीं जा सकता। मायावती जी ने इस पूरे दबाव तंत्र का जवाब अपनी रणनीतिक खामोशी से दिया, जो कि उनके विरोधियों के लिए किसी परमाणु विस्फोट से कम नहीं था। उन्होंने अपनी बैठकों और फैसलों के जरिए ये साफ कर दिया कि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. आम्बेडकर के स्वाभिमान का आंदोलन न तो कभी किसी सत्ता के सामने झुका है और न ही कभी झुकेगा। उन्होंने सरकारी तंत्र के हर उस जाल को हवा में उड़ा दिया जिसे उनके खिलाफ बुना जा रहा था, और यही वो असली मोड़ है जहां से भाजपा सरकार पूरी तरह तिलमिला उठी है। जब सरकार के रणनीतिकारों ने देखा कि तमाम तरह के प्रोपेगेंडा और दबाव के बावजूद मायावती जी अपने सिद्धांतों और अपने कोर एजेंडे से 1 इंच भी पीछे नहीं हटी, बल्कि उन्होंने पर्दे के पीछे से अपने संगठन को एक ऐसी अभेद्य ढाल में तब्दील कर दिया जिसे भेद पाना नामुमकिन है, तो सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचना बिल्कुल तय था। बसपा समर्थकों के लिए ये बात असीम गर्व और ऊर्जा से भरने वाली है कि उनकी नेता ने आज के इस दौर में भी अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा है और फांसीवादी ताकतों की आंखों में आंखें डालकर ये साबित किया है कि बहुजन समाज का स्वाभिमान किसी भी सरकारी दबाव या लालच से बहुत ऊपर है। बहन जी ने अपने इस खतरनाक निशाने से ये साफ संदेश दे दिया है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि वे बहुजन आंदोलन को कमजोर करके देश की सत्ता पर एक छत्र राज करेंगे, उनका सामना एक ऐसे फौलादी इरादे से है जो वक्त आने पर बड़े से बड़े साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने का हौसला रखता है। इस रणनीतिक जीत ने न केवल पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश फूंक दिया है, बल्कि उन तमाम शोषितों को भी ये भरोसा दिलाया है कि उनका नेतृत्व आज भी पूरी मजबूती और ईमानदारी के साथ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए मुस्तैद खड़ा है। और यही वो सच है जिससे आज दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की हुकूमत डरी हुई है। भारतीय राजनीति के इस बदलते और बेहद उतार चढ़ाव वाले दौर में जब देश की बड़ी से बड़ी और धन बल से मजबूत पार्टियां करोड़ों रुपए विज्ञापनों और सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडा पर पानी की तरह बहा रही हैं, तब जमीन पर एक अलग ही तरह की वैचारिक जंग लड़ी जा रही है। इस दौर को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये रीढ़ विहीन राजनीति का दौर है, जहां सिद्धांतों की बलि देकर सत्ता के पीछे भागना एक आम बात हो चुकी है। नेता सुबह एक दल के मंच पर खड़े होकर जिस विचारधारा को गाली देते हैं, शाम होते होते उसी दल का पटका पहनकर उसकी तारीफों के कसीदे पढ़ने लगते हैं। लेकिन इस पूरे वैचारिक बिखराव के बीच सुश्री मायावती जी का ये खतरनाक निशाना जिस सबसे मजबूत ढाल पर टिका हुआ है, वो है कांशीराम साहब का कैडर। यह वो समर्पित और अनुशासित सांगठनिक ढांचा है जिसे भारतीय जनता पार्टी की तमाम आधुनिक मशीनरी, डेटा एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी मिलकर भी आज तक हिला नहीं पाई है। और यही बात सत्ताधारी दल को अंदर ही अंदर सबसे ज्यादा कचोटती और तिलमिलाती है। भाजपा के रणनीतिकार और उनके अनुकूल काम करने वाला गोदी मीडिया हमेशा इस भ्रम में रहता है कि जो ताकत इंटरनेट पर सबसे ज्यादा शोर मचाती है, जो चेहरा सोशल मीडिया की रील्स और ट्रेंड्स में सबसे आगे रहता है, वही युवाओं और पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है। इसी भ्रम के चलते उन्होंने पिछले कुछ समय में बहुजन समाज के भीतर कृत्रिम रूप से कुछ ऐसे चेहरों को उभारने और उन्हें हवा देने की कोशिश की थी जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ बसपा के कोर वोट बैंक में भ्रम पैदा करना और समाज को टुकड़ों में बांटना था। लेकिन वे इस आंदोलन की उस बुनियादी तासीर को भूल गए जो मान्यवर कांशीराम साहब ने इसके कैडर के भीतर फूंकी थी। कांशीराम साहब ने अपने जीवन में कभी भी ऐसी राजनीति को तरजीह नहीं दी जो केवल तात्कालिक आक्रोश या किसी एक व्यक्ति के ग्लैमर पर टिकी हो। उन्होंने गांवों, कस्बों और बस्तियों में जाकर रात रात भर कैडर कैंप लगाए, जहां समाज के आम से आम नागरिक को बाबा साहेब के सिद्धांतों, देश के संविधान और अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति वैचारिक रूप से इतना परिपक्व बना दिया गया कि वो दुश्मन के किसी भी छलावे में न आए। मायावती जी ने अपने हालिया फैसलों और सांगठनिक बैठकों के जरिए इसी पुराने, वफादार और अनुशासित कैडर को एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ सक्रिय कर दिया है। ये वो साइलेंट आर्मी है जो टीवी चैनलों की बहसों में हिस्सा नहीं लेती, जो सोशल मीडिया पर किसी के पक्ष या विपक्ष में फालतू का शोर नहीं मचाती, बल्कि ये वो मौन बहुमत है जो चुनाव के दिन सुबह सबसे पहले उठकर पोलिंग बूथ की लाइनों में चुपचाप खड़ा होता है और बिना किसी भटकाव के हाथी के निशान वाला बटन दबाकर सीधे सत्ता के गलियारों पर चोट करता है।
जब भाजपा की सरकार ने जमीन पर देखा कि उनके तमाम लोक लुभावन वादों, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिशों और मीडिया हाइप के बावजूद बसपा का ये कोर कैडर एक अभेद्य दीवार की तरह अपनी नेता एंड अपनी पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है, तो उनके सारे चुनावी समीकरण एक झटके में ध्वस्त हो गए। इसी जमीनी हकीकत ने सरकार के भीतर वो हड़कंप मचाया है जिसकी गूंज आज हर तरफ सुनाई दे रही है। बसपा समर्थकों के लिए ये देखना सबसे ज्यादा सुकून और खुशी देने वाला है कि उनकी दशकों की मेहनत और वैचारिक निष्ठा आज रंग ला रही है। जहां दूसरी पार्टियों के समर्थक और कार्यकर्ता केवल पैसे या तात्कालिक फायदों के लिए रैलियों में भीड़ बढ़ाते हैं, वहीं बसपा का कार्यकर्ता अपने खुद के खर्चे पर, अपनी साइकिलों पर और अपने दम पर मिशन के झंडे को बुलंद रखता है, क्योंकि वह जानता है कि यह लड़ाई सिर्फ एक चुनाव जीतने की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के मान सम्मान और हुकूमत की लड़ाई है। बहन जी ने अपने इस खतरनाक निशाने से ये साबित कर दिया है कि आधुनिक तकनीक और अरबों रुपयों का साम्राज्य भी उस वैचारिक कैडर का मुकाबला नहीं कर सकता जिसके दिल में अपने पुरखों का स्वाभिमान और बाबा साहेब का मिशन धड़कता हो। यही वो वैचारिक ढाल है जिसने आज फांसीवादी ताकतों की नींद उड़ा रखी है और ये साफ कर दिया है कि बहुजन राजनीति का ये किला आज भी उतना ही मजबूत और अभेद्य है जितना कांशीराम साहब के दौर में हुआ करता था। भारतीय राजनीति के इस ऐतिहासिक और अभूतपूर्व महासंग्राम का विश्लेषण करते हुए अब हम उस आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां से आने वाले समय की एक नई और मुकम्मल राजनीतिक इबारत लिखी जाने वाली है। राजनीति की बिसात पर जब मोहरे इस तरह से सेट हो चुके हों कि विरोधी का हर एक दांव उल्टा पड़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि खेल अब अपने अंतिम और सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। सुश्री मायावती जी ने अपने इस खतरनाक और अचूक निशाने से न केवल भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को दिन में तारे दिखा दिए हैं बल्कि देश की पूरी सत्ता व्यवस्था को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बहुजन समाज को हाशिए पर धकेलने का ख्वाब देखने वाले खुद कैसे राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस सकते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती से उठा यह रणनीतिक तूफान अब लखनऊ की सीमाओं को लांघकर सीधे देश की राजधानी दिल्ली के सिंहासन की ओर बढ़ रहा है, जिससे केंद्र सरकार के भीतर मची खलबली और हड़कंप की गूंज को साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है। बसपा समर्थकों के लिए यह भाग एक नए युग के शंखनाद जैसा है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब जब देश की इस सबसे मजबूत आयरन लेडी ने अपने कदम पीछे खींचकर खामोशी अख्तियार की है, तब तब उन्होंने एक ऐसा राजनीतिक विस्फोट किया है जिसने पूरे देश के समीकरणों को उलट पुलट कर रख दिया। भाजपा सरकार की तिलमिलाहट का सबसे बड़ा कारण यही है कि वे जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर ही गुजरता है, और अगर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का ये साइलेंट अंडरकरंट इसी तरह अंदर ही अंदर काम करता रहा तो आने वाले राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों में उनके सारे सत्ताधारी गणित धरे के धरे रह जाएंगे। मायावती जी की इस अचूक घेराबंदी ने यह साफ कर दिया है कि बहुजन आंदोलन को कमजोर समझने की भूल विरोधियों को कितनी भारी पड़ने जा रही है, क्योंकि यह आंदोलन किसी बैसाखी पर नहीं बल्कि करोड़ों शोषितों के स्वाभिमान और बाबा साहेब के उस मुकम्मल संविधान की ताकत पर टिका है जिसे बदलने की कोशिश करने वालों को इस समाज ने कभी माफ नहीं किया। यह एक वीडियो के रूप में देश के हर एक जागरूक नागरिक और बहुजन सिपाही के लिए एक अंतिम और बेहद गंभीर संदेश है कि आज के इस दौर में जहां हर तरफ से हमारे अधिकारों, हमारी नौकरियों, हमारे आरक्षण और हमारे स्वाभिमान पर अदृश्य हमले किए जा रहे हैं, वहां केवल एक ही नेतृत्व ऐसा है जो बिना डरे और बिना झुके शोषक ताकतों के सामने चट्टान की तरह खड़ा है। भाजपा सरकार के भीतर मचे इस हड़कंप ने यह साबित कर दिया है कि वे चाहे जितने भी संसाधन जुटा लें, चाहे जितना भी सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर लें, लेकिन जब मान्यवर कांशीराम साहब का तैयार किया हुआ वैचारिक कैडर और समाज का मौन बहुमत एकजुट होकर हाथी के किले को मजबूत करने के लिए निकलता है तो दुनिया की बड़ी से बड़ी फांसीवादी ताकत भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। इस खतरनाक निशाने का असली और मुकम्मल नतीजा आने वाले समय में देश की हुकूमत के रूप में सबके सामने होगा, जहां शोषितों और वंचितों की आवाज को दबाने वाले खुद अपनी राजनीतिक जमीन तलाशते नजर आएंगे। उम्मीद है कि इस बेहद गहरे, विस्तृत और ऐतिहासिक राजनीतिक विश्लेषण के जरिए आप पर्दे के पीछे चल रहे इस पूरे खेल को और बहन जी के इस मास्टर स्ट्रोक की गहराई को बहुत बारीकी से समझ गए होंगे। बहुजन समाज की यह राजनीतिक चेतना और अपने नेतृत्व के प्रति ये अटूट विश्वास ही इस आंदोलन की असली पूंजी है, जिसे कोई भी गोदी मीडिया या सत्ताधारी दल कभी खरीद नहीं सकता। जब तक समाज का हर एक व्यक्ति इस वैचारिक शुद्धता और सांगठनिक अनुशासन के साथ अपने मिशन के पीछे खड़ा रहेगा, तब तक स्वाभिमान का यह नीला झंडा पूरी आन बान और शान के साथ देश के आसमान पर लहराता रहेगा और आने वाले समय में देश के शोषितों को उनका असली हक और हुकूमत दिलाकर ही दम लेगा। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।